बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.3 की क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने स्क्वायर रूट मालूम किए थे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम स्क्वायर रूट को मालूम करने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के डिवीजन मेथड के मुताबिक। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 2 5.3, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स जो हैं आपके सामने दिख रहे हैं। तो पहला जो पार्ट है वो आपके पास है x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो स्क्वायर रूट मालूम करने का एक ख़ास तरीक़ा है फैक्टराइजेशन के तरीक़े से जो वो रखता है, जिससे LCM या HCF वगैरह मालूम करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हम मालूम करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है। सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं एक्सप्रेशन का। ये आपके सामने एक्सप्रेशन आ रही है x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या बन सकता है। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे डबल आने पे। ठीक है, तो वो है आपके पास x रेज़्ड टू पावर 2। ठीक है, जिसका स्क्वायर जो है वो x रेज़्ड टू पावर 4 आपके पास आएगा। यानी यहाँ आप उसको मल्टीप्लाई करें, सॉरी, इसको आप ऐसे लिखेंगे x रेज़्ड टू पावर 2, इसके नीचे दोबारा x रेज़्ड टू पावर 2। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई हों तो यहाँ यही दें आपको। ठीक है, और नीचे प्लस होने के बाद ये थोड़ा सा आगे करके आप इसको लिखेंगे 2x। यहाँ ये प्लस होंगे, यहाँ इसके लिए मल्टीप्लाई होंगे इसके लिए प्लस होंगे। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और यही x स्क्वायर आप ऊपर भी लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास नीचे आ जाएगा 2x रेज़्ड टू पावर क्यूब, 2x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसका जो पहला आपके पास ये नज़र आ रहा है 2x क्यूब, इसको आप इससे डिवाइड करेंगे। 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। ठीक है, 2 2 कैंसल, इसका ये पूरा कैंसल हो जाएगा, एक x बचेगा, वही आगे ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पर भी ऐड होगा, यहाँ ये पूरा कैंसल हो जाएगा। ठीक है, और जो आगे ऐड हुआ है वही आपके पास आगे जो है वो यानी ऐसे प्लस x, ये दो बार आप लिखेंगे तो x इंटू एक्स, जैसे यहाँ x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ आया था, तो x इंटू एक्स आपके पास यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर। हो गया, फिर दोबारा आप ऐसी लाइन लगाएंगे। ठीक है, ये आपके पास नीचे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x। थोड़ी सी जगह यहाँ छोड़नी है आपने, क्योंकि आप फिर दोबारा ऐड होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आपके पास माइनस आया है, ये प्लस माइनस होकर कैंसिल। यहाँ आपके पास माइनस आया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दोबारा इसको इसके पहले वाले से डिवाइड करें, क्या आएगा आपके पास आएगा 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। 2x स्क्वायर पूरा यहाँ आ जाएगा, यही प्लस 1 आप यहाँ लिखेंगे और यही प्लस 1 आप दोबारा यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ आपका 2x स्क्वायर हो गया, ये आपका 2x हो जाएगा प्लस 2x। ठीक है, और ये 1 इंटू 1 आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। ये जो है आपके पास स्क्वायर रूट आया है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1।
आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लें। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसी तरह लाइन लगेगी नीचे। ठीक है, यूं, ये आपके पास आ रहा है 25x⁴ प्लस 40x⁴ प्लस 26x⁴2। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। प्लस 8x+1 है आगे। ठीक है, प्लस 8x+1। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो है ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम डबल मल्टीप्लाई करें, यानी जो इसका स्क्वायर रूट बने, तो वो आपके पास है 5x²। 5x² को 5x² से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25x⁴ आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस होगा, लाइन लगेगी, कैंसल हो जाएगा। यहाँ आपके पास आ जाएगा 10x² और नीचे आपके पास बचेगा 40x³ प्लस 26x² प्लस 8x+1। ठीक है, अब इसको आप इससे डिवाइड करें। ठीक है, आपके पास बचेगा 40 10 से डिवाइड होगा 4 और x³ x से डिवाइड होगा x। ये आपके पास आ जाएगा प्लस 4x, यहाँ दोबारा प्लस 4x, 3 जगह आपने लिखना होता है, ये याद रखना है, प्लस 4x। ये हो गया, लाइन लगेगी। ठीक है, तो ये आपका तो कैंसिल हो गया। ठीक है, डिवाइड हो गया, यहाँ हमने इसको डिवाइड कर दिया और ये आपका 4 4 16 16x²। 4 4 16 x²। ये आपका कैंसल आउट हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये माइनस होगा, आपके पास नीचे बचेगा 10x² प्लस 8x+1। ठीक है, ये आपका प्लस हो जाएगा 10x² प्लस 8x। दोबारा इसको इससे डिवाइड करें। ठीक है, तो 10x² को 10x² से डिवाइड करेंगे, आपके पास 1 आएगा। 1 यहाँ लिखा 1, 1 यहाँ लिखा 2, 1 यहाँ लिखा 3। ये 3 जगह पर आप 1 लिखेंगे, यूं लगेगा। ठीक है, 10x² पूरा नीचे आ गया। ठीक है, 1 को 8x से मल्टीप्लाई करें, 8x आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 आ जाएगा। प्लस माइनस साइन चेंज होगा। ठीक है, ये सब आप पहले कर चुके हैं। ठीक है, प्लस माइनस साइन चेंज होता है एलसीएम में भी। ठीक है, और यहाँ पर भी चेंज होगा। डिवीजन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में साइन नीचे वाले का चेंज होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास और ये पूरा कैंसिल आउट होगा, रिमाइंडर 0 आ गया। आपका स्क्वायर रूट जो है वो आ रहा है 5x² प्लस 4x+1। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। बुक में जो आंसर आपका मौजूद है वो सही नहीं है। ठीक है, नंबर 3 आपके पास आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद उसी तरह लाइन लगेगी। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 4x⁴ प्लस 8x3। ठीक है, अच्छा, प्लस 20x²
प्लस 16x प्लस 16, ठीक है। इसका ऐसा नंबर लेकर आएँ जिसको हम डबल, यानी जो इसका स्क्वायर रूट और डबल मल्टीप्लाई करें तो यह है, तो वो नंबर आपका होगा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, हमें 4x4 मिल जाएगा। तो 2x स्क्वायर एक यहाँ आएगा, 2x स्क्वायर एक यहाँ, एक यहाँ 4x रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होके इधर ये आया और ये दोनों प्लस होके नीचे 4x रेज़ टू पावर 2 आएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस होकर कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा 4x रेज़ टू पावर 2, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करें, 8x क्यूब डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर, तो ये क्यूब ख़त्म हो जाएगा, एक x बचेगा। यहाँ आपके पास 4 मतलब 4 2 ज़ा, तो आपके पास ऊपर आ रहा है 2x, ठीक है। डिवाइड करेंगे, जो आंसर आ रहा है वो ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और इसके नीचे एक बार और लिखेंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये मैंने पूरा नहीं लिखा, ये जो है नीचे लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 8x क्यूब, ठीक है, और प्लस, ठीक है, 2, ये 2 टू द 4, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, ठीक है। आगे कुछ नहीं है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये आपके पास माइनस होके नीचे आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16, नीचे आपका ये प्लस होगा, 4x स्क्वायर उसी तरह रहेगा और ये हो जाएगा 4x, ठीक है। अब आप इसको इससे डिवाइड करें, क्या आएगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16 आएगा, मीन्स आगे आपका लगेगा 4, यहाँ 4 लगा, नीचे 4 लगा, ठीक है, और इधर 4 लगा, ठीक है। अब ये तो कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। 4 4 16, 16x, ठीक है, और 4 4 16, 16 पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। यहाँ आपका प्लस माइनस 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 पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0, आपका स्क्वायर रूट ये है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यही आपका आंसर, ठीक है। नंबर 4 आपके पास आ रहा है, ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, ठीक है, पार्ट 4 है आपके पास। ये बल्कि इसको जो है पहले इसको इधर कर लें हम, ठीक है, या लिख लें पहले क्वेश्चन, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, जगह चाहिए होगी इसमें। ये हो गया पार्ट 4, ठीक है। तो ये आपके पास है x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 47 माइनस 14y, ठीक है, अपॉन x प्लस 14x अपॉन y, ठीक है। अच्छा, इसको आप किससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दो ऐसे जो ये आए तो वो है x अपॉन वाई, यानी x अपॉन वाई को मल्टीप्लाई करें x अपॉन वाई से, ओह सॉरी, x अपॉन वाई से, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिखेंगे x अपॉन वाई, ठीक है, दोबारा x अपॉन वाई, ठीक है, लाइन लगेगी, ये काफ़ी नीचे तक जाएगा x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, ऊपर आपके पास आ गया x अपॉन वाई, ठीक है। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे प्लस माइनस होके, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसल, ये दोनों प्लस होंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x अपॉन वाई, ठीक है। नीचे आपके पास आ गया वाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 47, ठीक है। अच्छा जी, माइनस 14
y अपॉन x, ठीक है, प्लस 14x अपॉन y, ठीक है। अब आप इसमें से ये देखें कि कौन सा जो है इससे मैच है। ये है x अपॉन वाई और ये भी x अपॉन वाई, तो इसको आप इससे डिवाइड करें, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा इसे डिवाइड किसी भी को भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसी को डिवाइड करते हैं। तो 14x जो है अपॉन y वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा y अपॉन 2x से, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा है 2x अपॉन y से ना, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा x से कैंसिल, y से कैंसिल, 2 1 2 7, तो हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है। तो हम करते हैं इसको प्लस 7 प्लस 7, ठीक है। और इधर से इसको हम कर लेते हैं माइनस 14x अपॉन y, ठीक है। ये आ गया आपके पास, और ये जो है हो जाएगा आपके पास, ये इससे मल्टीप्लाई होके ये हो गया, और 7 7 ज़र हमारे पास आ जाएगा 49, और 49 इसके नीचे आएगा जो कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ये आ गया 49। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, ये लिखना नहीं भूलिएगा यहाँ पर +7, ठीक है। तो ये आपका प्लस माइनस होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ आपके पास 2 बच जाएगा, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 2x अपॉन y प्लस 14, ठीक है। और यहाँ आपके पास क्या है, ये कैंसिल हो गया। ये आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और माइनस 14y अपॉन x, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐसा करेंगे -2 को जो है वो 2x अपॉन y से आप डिवाइड करें, तो आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2x अपॉन y, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय y अपॉन 2x, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा y अपॉन x, ठीक है। तो ये आप, और y अपॉन x जो है वो आपका आएगा, हाँ, प्लस y अपॉन x, ठीक है। अच्छा, 2 जो है वो आपका कैंसल आउट हो जाएगा, इसी y अपॉन x से आप मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पहले लिखें y अपॉन x, नीचे भी आ जाएगा y अपॉन x, ऊपर भी हमने लिख लिया है, ठीक है। तो इसी y अपॉन x से को आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, ठीक है। अच्छा, ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस था यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ी सी याद रखने की चीज़ है, ये माइनस साइन था यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आपके पास माइनस आएगा, ठीक है। दोबारा मैं बता देता हूँ, आपने मल्टीप्लाई किया -2 को y अपॉन 2x से, ठीक है। तो x तो मौजूद है, 2 और 2 कैंसिल, क्योंकि ये माइनस था तो आपके पास आया -y अपॉन x, ठीक है। y अपॉन x नहीं आया, बल्कि -y अपॉन x आया, तो माइनस का साइन यहाँ आ गया, ये +2 आ गया, तो यहाँ पर भी आपके पास माइनस आएगा, यहाँ पर भी आपके पास माइनस आएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें आप -x, अब y अपॉन x को 14 से, तो आपके पास आ जाएगा -14y अपॉन x, ठीक है। दोबारा -y अपॉन x को मल्टीप्लाई करें -y अपॉन x से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके पास इधर आ जाएगा, यहाँ ये प्लस में आ जाएगा, तो प्लस से ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो चुका, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो आंसर आपका जो आ रहा है वो है x अपॉन y, ठीक है, +7 और -y अपॉन x, -y अपॉन x, यही आपका आंसर है, ठीक है।
पार्ट 5 आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। अच्छा जी, इसको फिर नीचे कर देते हैं, काफ़ी बड़ा ये हो सकता है। ठीक है, तो जगह हमें चाहिए होगी। उसी तरह नीचे करेंगे आप इसको, मैं जगह की वजह से इसको यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा x इंटू एक्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, ये आपके पास प्लस हो जाएगा, प्लस होके आपके पास आ जाएगा 2x। ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे पूरा का पूरा ये सारा आपके पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आप 2x को डिवाइड करें 2x से। अच्छा, ये माइनस में भी है। ठीक है, ऊपर माइनस में ये साइंस का ख्याल रखा करें। माइनस 2x डिवाइड होगा तो आ जाएगा -1। अच्छा, यहाँ x लिखना मैं भूल गया पहले, x -1। ठीक है, तो -2x कैंसिल हो जाएगा और -1 इंटू -1 आ जाएगा +1। आगे आ गया +1। ठीक है, यहाँ आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 2। यहाँ आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस होके नीचे आ जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2 को आप डिवाइड करें 2x से, आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 2 डिवाइड हो गया। जी, 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई करें -2 से तो आपके पास आ जाएगा -2x। ठीक है, 1 अपॉन एक्स, अच्छा हाँ आगे मैंने लिखा नहीं है, और 1 अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई करें 1 अपॉन एक्स से तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, पूरा कैंसिल, रिमाइंडर 0। आपका स्क्वायर रूट ये है। ठीक है, तो x -1 प्लस 1 अपॉन एक्स, यही आपका आंसर है। ठीक है, 6 है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, प्लस 9z। ठीक है, अच्छा, प्लस 2xy अपॉन 3 प्लस 2yz। ठीक है, प्लस 6xz। ठीक है, इसका आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा x इंटू एक्स। ठीक है, ये आपके पास नीचे डिवाइड होगा और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये प्लस माइनस होके कैंसल हो जाएगा, नीचे आपके पास ये पूरा का पूरा जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब दोबारा अब आप जो है वो डिवाइड करेंगे 2xy को। ठीक है, 2xy को डिवाइड करेंगे इससे, तो आपके पास 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा y3। ठीक है, ये कैसे होगा, 2xy अपॉन वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 2x, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2x। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2x हो जाएगा, 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास बचेगा, चाहिए y अपॉन वाई क्यूब नहीं है, ये सिर्फ 3 है, आपके पास बचेगा y3। अच्छा, x भी मैं ऊपर नहीं लिखा मैंने। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास y अपॉन 3, यहाँ भी आ जाएगा प्लस y अपॉन 3, यहाँ भी आ जाएगा y अपॉन 3, ये लाइन लग जाएगी आपकी, ये कैंसल हो जाएगा, y स्क्वायर 9। ठीक है, प्लस माइनस
अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, वाई स्क्वायर और 9 तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी ये यहाँ नहीं होगा, ये वाला कैंसिल किया हमने 2xy, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैंसिल, 2xy/3 को हमने डिवाइड किया था, ठीक है। और फिर y/3 को हम y/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा y²/9। तो ये प्लस माइनस होकर ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस होकर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या है जो 2x से डिवाइड हो सकता है सही तरीके से, वो है 6xz, ठीक है। तो 6xz को हम डिवाइड करेंगे, 2x से x कैंसिल, 2 1z, 2 3z, ठीक है। तो 3z आपके पास आ जाएगा, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 3z, ठीक है। 3z, नीचे मैंने प्लस नहीं किया था, इसको मैं प्लस पहले यहाँ कर लेता हूँ, 2x प्लस 2y/3, अब आगे आ गया 3z, ठीक है। अच्छा, ये भी मैंने नहीं लिखी थी पूरी इबारत, इसको पहले लिख लें। और हमने डिवाइड किया, जो पहले डिवाइड किया उसको पहले लिख लें, 6xz, ठीक है, प्लस 2yz, ठीक है, प्लस 9z। अब आप नेक्स्ट जो है उसको मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पहले देख लेंगे, ये बुक में इसके अंदर एक मिस्टेक है, यहाँ स्क्वायर आना चाहिए। इस स्क्वायर के बगैर ये परफेक्ट स्क्वायर किसी तौर पर नहीं बन सकेगा। तो यहाँ हम 9z² का स्क्वायर रूट अगर लें तो हमारे पास आ जाएगा 3z, ठीक है, प्लस 3z, ठीक है। तो 3 3 9 आ जाएगा आपके पास, z का साइड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आप, अच्छा ये प्लस हो गया, माइनस, ठीक है। अब ये जो हैं ये दोनों जो हैं यहाँ आ गए, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई होके इधर आ रहे हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये 2 3 6xy/3, 6xy/3, तो 3 2 आपके पास 6 आए, 2xy, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6zy/3, तो 3 2 तो आपके पास आएगा 6yz और 2yz, तो ये आपके पास ये आ गया 2yz, ठीक है। और फिर इसी 3z को आप यहाँ 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6xz। ये 3z ऊपर मैंने नहीं लिखा है, इसको ऊपर लिख दें, ठीक है, 3z। अब ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ z के साथ आपको स्क्वायर लगाना होगा, ये यहाँ बुक में मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ अब ये प्लस माइनस माइनस ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा यही, ठीक है, x प्लस y³, ठीक है, y/3 प्लस 3z, ठीक है, यही आपका आंसर है। पार्ट 7 आपके सामने आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7, ठीक है। तो यहाँ पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपके पास आ जाएगा एक लाइन क्वेश्चन जो है वही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको जो है a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b², ये हो गया। आगे माइनस इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -8x² माइनस 8/x², ठीक है, प्लस हो जाएगा ये प्लस 8/x² और आगे आपके पास आ जाएगा +12, ठीक है। यहाँ आप क्या करेंगे, x² x आ जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर तो आप ऑलरेडी ले रहे हैं, यहाँ x आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया 1/x, यहाँ पर भी आपके पास आ गया 1/x, सॉरी ये इसका स्क्वायर हो रहा है तो ये आ जाएगा x², ठीक है, स्क्वायर लग जाएगा यहाँ, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ वेरिएबल एक ही है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल एक है। अच्छा, दूसरे के जहाँ वेरिएबल नहीं है, सेम वेरिएबल्स को देख लें अगर प्लस हो रहे हैं, और जहाँ वेरिएबल नहीं है उनको प्लस कर लेंगे, तो यहाँ 2 और 12 जो है ये दोनों प्लस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे, और इसको अरेंज भी कर लें। तो पहले एक्स रेज़ टू पावर 4, ठीक है, उसके बाद माइनस एक्स 8x स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद प्लस, उसके बाद जो है ये आ जाएगा 14, उसके बाद 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, आखिर में प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4। पावर के हिसाब से वेरिएबल्स को अरेंज कर लेंगे। ये इसलिए किया है क्योंकि यहाँ आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो एक वेरिएबल जब होगा तो उसको इस तरह अरेंज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 14 प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 4। अब अरेंज करने के बाद आप इसका जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, चले आता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो इसको जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा एक्स रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस होके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसको आप इससे डिवाइड, बल्कि इसको इससे डिवाइड करें। अच्छा, यहाँ एक्स स्क्वायर मैंने नहीं लिखा, ये लिख दिया है। ठीक है, माइनस 8x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से डिवाइड करें, आपके पास आंसर आएगा -4। ठीक है, अच्छा, ये सारी जो है नीचे लिखनी भी है। ठीक है, ये आ गया -8 एक्स स्क्वायर को मैंने डिवाइड किया है 2x स्क्वायर से। ठीक है, ये हो गया, और आंसर आपके पास आया है -4। ठीक है, -4 ही आया है, देख लें ऊपर। हाँ, ठीक है, -4। अच्छा, नीचे भी -4 आ जाएगा। ठीक है, निशान आ जाएगा -4 इंटू -4 प्लस 16, जो इसके आगे लग जाएगा। ठीक है, प्लस 16, ये जो है ये प्लस होके पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, ये माइनस होके आगे -2 आ जाएगा, प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, और नीचे आपके पास आ गया यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, अच्छा जी, अब ये -2 को हम 2x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये -2 को हम 2x स्क्वायर से डिवाइड किया, तो मेरे पास आ गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर एक बार लिखा है, यहाँ पर एक और बार लिखा। ठीक है, और ऊपर भी लिख दिया, ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे आप, -2 को तो आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, -2 ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऊपर आया है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 8, आपके पास आएगा -8x स्क्वायर। ठीक है, -8x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आप इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा
1/x⁴, ठीक है। अच्छा, ये माइनस नहीं आएगा बल्कि माइनस इंटू माइनस प्लस ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ साइन चेंज कर देंगे, माइनस से प्लस हो गया, प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, तो ये पूरा कैंसिल आउट होगा, रिमाइंडर 0 आया। आपका आंसर जो है ये ऊपर लिखा है, यही आप नीचे जो है स्क्वायर रूट लिख देंगे। एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 -1/x स्क्वायर, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, ठीक है। तो इसमें भी ये जो है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। एक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इस बात का ख्याल रखना कि एक्स जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद, ठीक है, एक लाइन क्वेश्चन की आ जाएगी, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। x⁶ प्लस 1/x⁶ -4x³ माइनस 4/x³, ठीक है, प्लस 6, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसको आप अरेंज कर लें, ठीक है। अरेंज कैसे करेंगे, उसी तरह पावर के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x6 माइनस 4x³, ठीक है, प्लस 6 माइनस -4/x³, ठीक है, प्लस 1/x⁶ डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब ये कि स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। और ठीक, तो x⁶ का जो स्क्वायर रूट है वो आएगा x⁻3, ठीक है। डिवाइड करें, x⁻6 प्लस माइनस हो के ये कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 2x⁻3, ठीक है। अब -4x⁻3 को 2x⁻3 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा, अच्छा यहाँ x⁻3 लिखा है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास -2, ठीक है। तो आगे हमारे पास आ गया -2, यहाँ माइनस, ये पूरी इबारत जो है नीचे आएगी, ठीक है। ये मैंने नहीं की, हाँ, अब यहाँ से हम डिवाइड करें, अच्छा यहाँ -2 दोबारा भी लिखा जाएगा, -4x³ हो गया, ठीक है। और -2 इंटू -2 हमारे पास आएगा +4, ठीक है। सॉल्व करें इसको, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2, और आगे 4/x⁻3 प्लस 1/x⁻6, ठीक है। अब 2 को डिवाइड करें आप 2x³ से, तो आपके पास आ जाएगा 1/x³ प्लस 1/x⁻3, ठीक है। तो 2 डिवाइड हो गया, प्लस माइनस होकर ये कैंसिल होगा। अच्छा, यहाँ जो है मैंने ये नहीं लिखा, ये भी लिखना है, 2x³ -4, आगे आपके पास आ गया प्लस 1/x³, नीचे दोबारा लिखेंगे प्लस 1/x³, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, तो ये 2 हो गया, उसके बाद इसी 1/x³ को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो आपके पास आ जाएगा -4x³, ठीक है। और इसको 1/x³ को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1/x⁻6, और ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर 0। ये आपका स्क्वायर रूट आ गया, तो स्क्वायर रूट आप नीचे लिख देंगे, स्क्वायर रूट is equal to x³ -2
प्लस 1/x क्यूब आंसर। यही आपका आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। जो कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट निकालने का वो भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसको आप वैसे भी 7 और 8 क्लासेस में स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीक़ेकार है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का उसको तफसील से देख चुके हैं। तो यहाँ उसको दोबारा एक दफ़ा दोहरा लिया गया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।